हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और कुछ बहुत खर्चे दे रखे हैं और थोड़ी बहुत इनकम दे रखी है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें इससे क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बड़ा सिंपल चीज़ है। तो मैंने क्या बोला, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अगर कोई खर्चा आए तो मैंने क्या क्या एंट्री डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अगर कोई इनकम आए तो मुझे क्या एंट्री डालनी है, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करना है अगर इनकम है तो। अगर आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट सपोज, जैसे मैं मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई खर्चा होता है तो खर्चे की पहले एंट्री क्या होती है। लेट सपोज मैंने बोला रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट ये मेरा खर्चा है। तो मैंने बोला जब मैं इसकी पेमेंट करता हूँ तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये मेरी एंट्री होती है। अब मैंने बोला जब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा ना तो मेरा क्या होगा, मैंने बोला सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये जो रेंट का जो डेबिट बैलेंस है वो अब रेंट क्रेडिट हो जाएगा, रेंट नॉक ऑफ हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा, टू रेंट। मतलब आप समझो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा उतने रेंट से। तो ये लेट सपोज अगर 500 रुपये रेंट था तो ये 500 रुपये से डेबिट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हर खर्चा ना अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, डेबिट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो रेंट तो क्या हो गया, नलीफाई हो गया। रेंट एक बार डेबिट हुआ, दूसरी बार क्रेडिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चला गया, 500 रुपये का मेरा खर्चा चला गया। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अपन चलो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपये। तो अब आप समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जो एंट्री होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। अब आपको क्या करना है, जीपी को खत्म करना है। तो जीपी को आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो जीपी कैसे खत्म होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। मतलब जीपी क्या है, क्रेडिट में है, ठीक है, टू में है ना। तो अब आपको करना है जीपी अकाउंट डेबिट तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ गया, बाई जीपी। ठीक है, तो बाई जीपी, ठीक है, मतलब जो इधर वाला टू था वो इधर वाला बाई जीपी बन जाएगा। तो बाई जीपी अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले कितने रुपए जीपी अकाउंट है, तो मैंने 4,20,000 रुपये, है ना। ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है सैलरी। तो सैलरी जब आपने पेमेंट करी होगी एंट्री, तो क्या डाली होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अब आप समझो कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक तो आपने डाल दी एंट्री। अब मैंने बोला अब आपको ये क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, है ना। तो ये आपकी एंट्री होगी टू सैलरी, है ना, टू सैलरी। कितने रुपए से एंट्री होगी, 1,10,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000। अब आप देखो डिस्काउंट हमें दे रखा है क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। मतलब क्या हुआ, किसी वेंडर ने मुझे डिस्काउंट दिया तो एंट्री क्या हुई होगी, जैसे लेट सपोज नमन ने मुझे डिस्काउंट दिया, मैंने एंट्री क्या डाली होगी, नमन अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसने क्या दिया मुझे, मैंने बोला ठीक है नमन ने मुझे डिस्काउंट दिया तो मैंने उसे इनकम बुक कर ली। तो एंट्री डाली नमन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो अब क्या होगा, डिस्काउंट का क्या बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट। अब इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या करोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बाई डिस्काउंट, है ना, बाई डिस्काउंट अकाउंट, है ना। ये आपको ये कितना अमाउंट है, 19,000 रुपये, 18,000 रुपये, सॉरी, है ना। अब सिमिलरली अब आपने डिस्काउंट दिया, तो अब आपने डिस्काउंट जब दिया होगा तो अब आपने क्या किया होगा, लेट सपोज राम को डिस्काउंट दिया तो आपने राम का अकाउंट क्रेडिट किया होगा और डिस्काउंट अपना खर्चा डेबिट किया होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, है ना, आपने उसे डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अब मैंने बोला अब डिस्काउंट का खर्चा आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, है ना। तो टू डिस्काउंट आपका ये यहाँ पे आ गया, टू डिस्काउंट ना, टू डिस्काउंट अगर आप ये देखो तो टू डिस्काउंट कितना हुआ, 19,000 रुपये, है ना, 19,000 रुपये। टू बेड डेट्स ना, टू बेड डेट, है ना, टू बेड डेट कितना हो गया, टू बेड डेट हो गया आपका 17,000 रुपये, 17,000 रुपये। अच्छा जी, सिमिलर बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन भी समझो, जो जो खर्चे हैं ना वो सारे क्या होंगे, टू डेप्रिसिएशन में मैंने आपको लॉजिक समझा ही दिया उसका ऑलरेडी। तो टू डेप्रिसिएशन 65,000 रुपये, है ना। टू लीगल चार्जेस भी, टू लीगल चार्जेस, है ना। अच्छा जी, टू लीगल चार्जेस कितना हुआ, टू लीगल ना, लीगल, है ना, कितने रुपए हो गए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखा 25,000 रुपये। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे आप देखो टू कंसल्टेंसी ना, इतना हो गया 32,000 रुपये, है ना, 32,000 रुपये हो गया। अगर आप देखते तो ऐसे ही टू ऑडिट फीस, ठीक है, अच्छा टू ऑडिट फीस ना, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 1,000 रुपीज़। ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी ये इतने रुपये हो गया, हमें दे रखा है 17,000 रुपीज़ ना। ठीक है, टू टेलीफोन ना, टू टेलीफोन। मतलब जितने भी खर्चे हैं ना आपके करो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट मारो और उस खर्चे को रेस्पेक्टिव, है ना, क्रेडिट तो नहीं बोलूँगा ऐसे, मतलब खर्चा नॉक ऑफ हो गया। पहले एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, तो वो अब वो जो रेंट अकाउंट है ना वो क्लोज हो गया आपका, एक तरीके से समझो आप। ठीक है, तो अगर मैं रेंट अकाउंट का एक पिक्चर आपको ना, 2 मिनट रुको, मैं आपको रेंट अकाउंट बना के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो रेंट अकाउंट अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, रेंट अकाउंट बनाते हैं ना जैसे इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो, तो है ना, मैंने बोला सबसे पहले जब मैंने कैश पे किया होगा तो मेरी क्या एंट्री होगी, टू कैश। मैंने
मैंने बोला जैसे 5,000 रुपये, अब मैंने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या होगी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। तो ये कितने रुपये हो जाएगा, 500 रुपये। तो ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने हो गए, 5,000 रुपये। तो इसका मतलब पहले जब पेमेंट होती है तो खर्चा बुक होता है टू कैश, और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, है ना। ये वाली चीज़ है। ऐसे ही आप समझो टेलीफोन हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया 12,000 रुपये, स्टेशनरी हो गया और इंटरेस्ट हो गया। तो 12,000 रुपये ये हो गया, है ना, 27,000 रुपये स्टेशनरी हो गया, है ना, और 70,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो अब आपको बस सिंपल है, आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करो, टोटल मारो, दोनों साइड हुआ, ठीक है, और जितना भी डिफरेंस है ये क्या हो गया, टू नेट प्रॉफिट। ये क्या हो गया, टोटल क्या आया आपका, देखो अगर आप देखो, है ना, टोटल जो आएगा आपका वो आएगा, है ना, टोटल दिस माइनस दिस, है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है, टू सैलरी ना, ठीक है। ये आपका नेट लॉस आ रहा है 9,47,000 रुपये जो आ रहा है ना आपका, अगर आप देखो ये क्या है, 11 लाख नहीं है, सॉरी सैलरी क्या है, 8,10,000 रुपये है। तो ये आपका 43,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 43,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, मतलब क्या हुआ, आप प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे एंट्री डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू खर्चा, है ना। अगर आपको कोई इनकम डालनी है तो आप क्या एंट्री डालोगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगी और ये डेबिट में आ जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। और फिर ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना, ये कहा जाएगा, ये चल जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट में ये चल जाएगा कैपिटल में। तो बस आपको इतना सा समझना है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ये अपनी वीडियो भी ख़त्म हो जाती है।